हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम इंस्टीट्यूट अनजान क्षेत्र पर। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो आप देख सकते हैं कोई चालक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। ये सभी इलेक्ट्रॉन धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं। जब इनके सिरों के बीच हम लोग कोई विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है और सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित नियत औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। जिस निश्चित नियत वेग से गति करते हैं उसे हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। इसको हम लोग वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से दिखाते हैं। आप फिगर देख सकते हैं। यदि स्मॉल टी समय में किसी परिच्छेद से गुजरने वाला आवेश स्मॉल क्यू हो तो तार में उत्पन्न धारा I बराबर क्यू अपान टी हो जाएगा। हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट में क्यू और टी का मान निकालेंगे। आप देख सकते हैं यदि स्मॉल टी समय में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ रहा है, दूरी की बात करें तो इसकी लंबाई हमने मान लिया था स्मॉल एल। तो टी समय में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी स्मॉल एल बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। किस चाल से चलेगा तो अनुगमन वेग वीडी, समय कितना लगा स्मॉल टी, यानी वीडी इंटू टी हो जाएगा इक्वेशन 2। तार के एकांक आयतन में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन हो तो हम लोग निकालेंगे बेलन यानी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन बराबर, आप समझ सकते हैं इसका हो जाएगा स्मॉल एन गुणे बेलन का आयतन। और किसी भी बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल यानी कैपिटल ए और ऊंचाई होता है। अगर ऊंचाई की बात करें तो यहां पे ऊंचाई एल हो जाएगी, यानी कैपिटल एन का मान आ जाएगा एन ए एल हो जाएगा। समझ सकते हैं आप लोग। अब हम लोग निकालेंगे यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल ई हो तो टी समय में प्रवाहित कुल आवेश Q बराबर, देखिए ये नहीं हो जाएगा, Q बराबर है नहीं, यहां से हम लोग एन का मान रखेंगे तो आएगा स्मॉल ई एन ए और एल हो जाएगा। आप देख सकते हैं एल बराबर वीडी इंटू टी, यानी यहां से Q बराबर हो जाएगा एन ई एन ए और आएगा वीडी इंटू टी। और हमको पता है समीकरण 1 से I बराबर होता है Q अपान टी, यानी यहां से हम लोग Q का मान रखेंगे तो Q बराबर एन हो जाएगा, ई हो जाएगा, ए हो जाएगा वीडी इंटू टी अपान टी हो जाएगा, टी से टी कट जाएगा, यानी आई बराबर एन ई ए वीडी हो जाएगा। इसी को हम लोग विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध कहते हैं। अर्थात अनुगमन वेग का मान बढ़ने से धारा का मान बढ़ जाता है, परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ने से धारा का मान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से धारा का मान बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी।
यदि क्लास अच्छी लगे तो आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।